भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बमलेश्वरी माई की, बमलेश्वरी माई की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश की संस्कार धानी और मां बमलेश्वरी की इस पवित्र भूमि में आज लखपति दीदी सम्मेलन में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि उनके स्वागत में आप सब लोग करताल ध्वनि करके उनका स्वागत करें। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के निमंत्रण को स्वीकार किया और हम लोग इस साल रजत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। 1 नवंबर स्थापना दिवस है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य की स्थापना दिवस के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिन भर हमारे छत्तीसगढ़ में थे और उनके कर कमलों से छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण हुआ और रजत महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ और आज शाम को रजत महोत्सव का समापन और हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम किए हैं उनका सबका सम्मान माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से होगा और रजत महोत्सव का भी समापन होगा। तो उनका फिर से एक बार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी भी उपस्थित हैं। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए और वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री और आपके जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, राजनांदगांव के महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, पद्मश्री फूलवासन बाई यादव जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस सम्मेलन में उपस्थित राजनांदगांव क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे देवतुल्य नेतागण, कार्यकर्ता बंधुगण, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ रजत महोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब लोगों ने हमारे प्रदेश के 25 वर्षों की विकास यात्रा को देखा है। 1 नवंबर 2000 के पहले जो छत्तीसगढ़ की स्थिति थी, आप सब लोगों को मालूम है कि पिछड़ा हुआ प्रदेश की पहचान थी और छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिए। उनको भी आज का अवसर नमन करने का है। और जब पहला चुनाव हुआ तो हम लोगों को यहाँ की जनता ने शासन में बैठाया। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में लगातार 15 वर्षों तक सरकार चली और जो विकास
जो यहाँ पर हुआ, आप सब लोगों को मालूम है, ये प्रदेश था जहाँ पर भूखमरी होती थी, लोग भूख से यहाँ पर मर जाते थे, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था लोगों को। लेकिन जब यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार आई तो ऐसी सुंदर प्रणाली पीडीएस का उन्होंने लागू किया, 1 रुपया किलो में अनाज देने का, और पूरे देश में चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। आज कहीं कोई भूखमरी नहीं है और 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास हुआ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी शुरुआत किए, उसके कारण हमारे गांव डामर रोड से जुड़े। तो ये सारा विकास, और आज 22 महीने से आप लोगों ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो 22 महीने में भी जो विकास का काम हुआ है, आप लोगों को मालूम है, 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन किए हैं। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास मात्र 22 महीने में सैंक्शन होना ही बड़ी बात है। आज किसानों का वादा भी पूरा किए हैं, 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, और तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए, 4000 से 5500 मानक बोरा चरण पादुका योजना शुरू किए। मैं आदरणीय उप प्रधानमंत्री जी को ये सब अवगत कराना चाहता हूं। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किए, आज 30,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ लेकर प्रभु श्री राम, जो हमारे प्रदेश के भाचा कहलाते हैं सर, प्रभु श्री राम का ननिहाल ये छत्तीसगढ़ है, तो 30,000 से ज्यादा राम भक्त आज इस योजना का लाभ ले चुके हैं। यहाँ पर प्रदेश में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 7,82,000 है, जिसके अगेंस्ट में आज हम लोग 4,93,000 लखपति दीदी बना चुके हैं, और आने वाले समय में 14,77,000 लखपति दीदी बनाने के लिए उनका चिन्हांकन भी कर चुके हैं। आज जहां पर हम लोगों का एक कार्यक्रम हो रहा है, यहां पर इस जिले में 39,771 लखपति दीदी बन चुकी हैं, और 26 दीदी यहाँ जो हैं उनकी आय 10 लाख से ज्यादा प्रतिवर्ष का हो गया है। राजनांदगांव के अंजोरा में हर्बल गुलाब यूनिट का एक यूनिट लगा है, जहां का टर्नओवर 2 करोड़ रुपया है, जहां पर 75 हमारी माताएं काम कर रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लखपति दीदी लोगों के ऊपर में काम हो रहा है। मेरा जो जिला है जसपुर, वहां पर जसपुर महुआ से प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां भी हमारी माताएं बहनें लखपति बनी हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारी बहनों को लखपति बनाने का काम चल रहा है। इसमें पद्मश्री फूलवासन यादव जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका भी बहुत बड़ा प्रयास है। और आज माननीय उपराष्ट्रपति जी को हम सब लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, और आज उनके कर कमलों से जो हम लोग प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया प्रति महीना देते हैं, तो आज उनके कर कमलों से छत्तीसगढ़ की 70 लाख माता बहनों के खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। और इस बार एक चीज और खुशी की बात है कि हम लोग जो हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद के कारण जो विकास से अछूता था, लगातार हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं, और वहां भी हम लोग सफलता अर्जित कर रहे हैं, और वहां शांति व्यवस्था कामयाब करने में सफल हो रहे हैं। नियत नेलानार योजना के माध्यम से आज 327 गांव हमारा आबाद हो चुका है, जहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंचा रहे हैं, राशन का कार्ड बन रहा है। तो उस क्षेत्र में भी हम लोग पहले
हमारी माताओं का वहां पर सर्वे नहीं हुआ था। अब नियत निर्णय योजना के माध्यम से वहां पर सर्वे हुआ है और 7,000 से ज्यादा माताओं को पहली बार महतारी बंधन योजना का पैसा माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से बटन दबा के आज उनको मिलेगा। तो ऐसे बस्तर की माता बहनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और 25 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को हो गए हैं। हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य को और समृद्ध बनाना है और ये संभव है, काहे कि हमारा प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ का धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनत कश किसान हैं। हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं और जिसके माध्यम से 7.5 लाख करोड़ का निवेश हमारे प्रदेश को प्राप्त हो चुका है और सेमीकंडक्टर प्लांट उसका काम चालू हो गया है। AI बेस्ड डाटा सेंटर का काम और भी कई काम चालू हो गए हैं। हम लोग 2047 तक अपने छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं। उसमें आप सब लोगों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग जरूरी होगा और ये सब मैं आग्रह करते हुए कि सब मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सहयोगी होगा और उसमें आप सबका एक एक छत्तीसगढ़ वासी का योगदान जरूरी होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के तरफ से 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए और सभी लखपति दीदियों का भी उनको भी शुभकामनाएं देते हुए कि आगे चल के वो लखपति से करोड़पति बने, ऐसा शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।